नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डीप स्टोरी टेलर, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां डर, रहस्य और रूहानी कहानियों की दुनिया आपके लिए हर रात दरवाजा खोलती है। अगर आप इस कहानी से जुड़ाव महसूस करें तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप किस शहर से सुन रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई डरावनी दास्तान आपका इंतजार करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची, डरावनी और रहस्य से लिपटी कहानी जिसे सुनने के बाद आप किसी पुरानी मंडी में अकेले जाने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि आज की ये कहानी जुड़ी है एक ऐसी मंडी से जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन रात होते ही शुरू होती है जिन्नातों की मंडी, जहां हर चीज बिकती है, रूह, इंसान और यहां तक कि मौत भी। कहते हैं वहां दो जिन मिलते हैं जो हर अजनबी की बोली लगाते हैं और उसकी आत्मा को हमेशा के लिए बांध लेते हैं। दोस्तों, आज की कहानी है जिन्नातों की मंडी, वो मंडी जहां सौदे होते हैं इंसानों की रूहों के। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस कहानी को कहां से सुन रहे हैं। अपना नाम और शहर, गांव जरूर लिखें ताकि हम आपको अगली कहानी में जिक्र कर सकें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और घंटी का बटन दबाएं ताकि ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और सच्ची कहानियों की कोई भी कड़ी आप मिस न करें। अब चलिए बिना कोई देरी किए उस मंडी में कदम रखते हैं। वो जून की उमस भरी दोपहर थी जब मैं, महेंद्र सिंह, दिल्ली से बाहर निकलते वक्त सिर्फ एक सस्ती डील के चक्कर में उस वीरान सी मंडी तक जा पहुंचा, जो शहर से दूर धूल और सन्नाटे के बीच ऐसे टंगी थी जैसे वक्त ने उसे छोड़ दिया हो। वहां पहुंचते ही एक अजीब सी खामोशी ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं, ना कोई मजदूर, ना कोई ट्रक, बस पुराने खंडहर जैसे गोदाम और बीच में खड़ी मेरी वो 25 टन की खाली ट्रक जो गेहूं की बोरियों से भरने वाली थी। एक बुजुर्ग मुंशी मिला जिसने कहा, काम तो हो जाएगा पर रात यहीं रुकना पड़ेगा। और चूंकि सौदा बहुत सस्ता और मुनाफे वाला था तो मैंने ज्यादा सोचे बिना हामी भर दी। दिन में तो सब कुछ सामान्य लगा। कुछ आदमी आए, बोरियां उलादी और जाते वक्त बोले, यहां रात अकेले मत रुकना। पर मैं हंस दिया सोचकर कि डराने की एक पुरानी आदत है इन देहाती इलाकों की। मैंने ट्रक किनारे लगाया और उसमें ही सोने की तैयारी करने लगा। जैसे ही रात गहराई और हवाओं में अजीब सी गंध घुली, मैं ट्रक में ही लेटा था कि अचानक मेरे चारों तरफ बच्चों जैसी हंसी गूंजने लगी, जो धीरे धीरे और तीखी होती चली गई। मेरी आंखें खुली तो देखा कि सारी बोरियां जो दोपहर में लादी गई थीं, वो खुद ब खुद हिल रही थीं, मानो उनके भीतर कोई सांस ले रहा हो या उनमें कुछ जिंदा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और भागने की सोची, पर जैसे ही आगे बढ़ा रास्ता फिर उसी मंडी के बीच में आकर खत्म हो गया। मैं दाएं मुड़ा तो भी मंडी, बाएं मुड़ा तो भी वही मंडी, यहां तक कि पीछे जाने की कोशिश की तो भी वही वीरान मैदान। सब तरफ वही मंडी, और मंडी जैसे किसी ने मुझे उस जगह में कैद कर लिया हो। पसीने से तरबतर मैं ट्रक से उतरकर भागने की कोशिश करने लगा, पर मेरे कदम भारी हो गए थे। जमीन मुझे खींच रही थी। तभी एक झाड़ी के पास एक बूढ़ा बाबा दिखाई दिया, जिसने कहा, इंसान यहाँ जो भी लाता है वो यहाँ का हो जाता है। ये मंडी अब जिन्नातों की है। और फिर वो गायब हो गया, जैसे धुएं में घुल गया हो। मैं घबराकर फिर ट्रक की ओर दौड़ा, पर ट्रक के भीतर अब कोई और बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा ऐसा था जो मैंने कभी देखा ही नहीं था। वो मुस्कुरा रहा था और धीरे धीरे ट्रक की बोरियां एक एक करके गिरने लगीं और हर बोरी से एक अजीब सी छाया निकलकर हवा में तैरने लगी, जैसे कोई आत्मा रिहा हो रही हो। मैं चिल्लाया, भागा, लेकिन जहां भी गया वही मंडी, वही ट्रक, वही बोरियां और वही हंसी। मैं थक कर एक कोने में बैठ गया और समझ नहीं पा रहा था कि मुझसे क्या गलती हो गई। तभी एक धीमी फुसफुसाहट मेरे कानों में आई, तू अब यहाँ का हिस्सा बन चुका है। मेरी आंखों के सामने जो कुछ हो रहा था वो ना सपना था, ना कोई धोखा, बल्कि हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जिसे ना मैंने कभी महसूस किया था, ना ही सोचने की हिम्मत की थी। मैं जिस मंडी में रात बिताने आया था वो अब एक जिन्नातों का बसेरा बन चुकी थी। हवा में उड़ती हुई परछाइयां, खुद ब खुद गिरती बोरियां, ट्रक के भीतर चमकती आंखें और हर कोने से आती वो नरक जैसी हंसी मुझे इस हद तक डरा रही थी
कि मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ गए थे। मैं भागना चाहता था लेकिन न पैर साथ दे रहे थे न रास्ता। जहां भी दौड़ता वापस उसी वीरान मंडी के बीचों बीच खड़ा मिल जाता, जैसे किसी ने मुझे एक अदृश्य जाल में फंसा दिया हो। मेरे मोबाइल की स्क्रीन काली हो चुकी थी, नेटवर्क गायब था और घड़ी की सुइयां आम एक ही जगह अटकी पड़ी थीं। रात के 2-2:30 बजे, जो हर बार देखने पर भी वही वक्त दिखा रही थी, जैसे वक्त ने मेरी दुनिया से मुंह मोड़ लिया हो। ठंड सी लगने लगी थी, जबकि जुलाई की रातें गर्म होती हैं, लेकिन वहां का माहौल बर्फ जैसा ठंडा हो चला था और वो ठंड हड्डियों तक उतर रही थी। मैं एक कोने में बैठा सांस थामे ये सोच रहा था कि सुबह कैसे होगी। तभी सामने की टूटी दीवार से एक बूढ़ी औरत निकलकर मेरी तरफ बढ़ी। उसकी चाल टेढ़ी थी और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, बिना पुतलियों की, जैसे उनमें किसी और जहान का अक्स कैद हो। वो मेरे पास आई और बोली, तेरे जैसे कई आए थे अनाज ले जाने, लेकिन वापस नहीं गए, अब तू भी यहीं रहेगा। उसकी आवाज लोहे को भी गिलाने जितनी भारी और ठंडी थी। मैं खड़ा हुआ और चिल्लाया, तुम कौन हो, ये सब क्या है? पर उसकी जगह वहां कोई नहीं था, वो गायब हो गई थी, जैसे हवा में घुल गई हो। तभी मेरी नजर अपने ट्रक पर पड़ी और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। मेरी जगह एक और महेंद्र ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठा था, बिल्कुल मेरी शक्ल, मेरे जैसे कपड़े, लेकिन उसका चेहरा बिना भावों का, बिल्कुल खाली, और उसकी आंखों में शून्यता थी, जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। और फिर उसने मेरी ओर देखा। मुझे देखकर उसकी आंखें लाल हो गई और उसने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास की जमीन थरथराने लगी। ट्रक धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा, जैसे मुझे कुचल देगा। मैं चिल्लाते हुए पीछे भागा, पर मेरे पैरों के नीचे की जमीन कीचड़ जैसी हो चुकी थी। मैं उसमें फंसता जा रहा था, जैसे मंडी मुझे निगलना चाहती हो। तभी अचानक किसी ने मेरी बाह पकड़कर जोर से खींचा और मैं एक झाड़ी के पीछे गिर पड़ा। सामने वही बाबा खड़ा था जिसे मैंने पहले देखा था। उसने कहा, ये मंडी अब तेरी नहीं रही बेटा, यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, अपना सब कुछ छोड़ दे और जो तेरा है वो यहीं छोड़ जा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या छोड़ूं बाबा? तो उसने मेरी ओर देखा और बोला, अपनी पहचान, अपना नाम, अपना ट्रक, सब कुछ। और फिर उसने मेरी छाती पर हाथ रखा। मेरे दिल की धड़कन एक पल को थम गई और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं एक सुनसान खेत के बीच पड़ा था। मेरी जेब में कोई पहचान नहीं थी, ट्रक कहीं नहीं था, मोबाइल टूटा पड़ा था और पास में एक पुराना कागज फड़फड़ा रहा था जिस पर खून से लिखा था, अब तू जिन्नातों की मंडी का गवाह है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं बच गया या फंस गया, लेकिन उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैं वापस घर गया तो माँ ने दरवाजा नहीं खोला, दोस्तों ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और आईने में जब खुद को देखा तो चेहरे पर एक अलग छाया दिखी। वो मैं नहीं था बल्कि कोई और, शायद वही जिसने ट्रक में मेरी जगह ले ली थी। अब मैं दिन में जीता हूँ और रात को जब भी सोने जाता हूँ तो फिर उसी मंडी में पहुंच जाता हूँ। वही हंसी, वही बोरियां, वही बाबा, वही सफेद आंखों वाली औरत, और हर बार वो जिन जो अब मेरी शक्ल में सड़कों पर घूमता है और मैं हर सुबह डरते हुए उठता हूँ। सोचता हूँ आज रात फिर उसी मंडी में जाना है या नहीं, क्योंकि जिन्नातों की मंडी से कोई सौदा मुफ्त नहीं होता। जब मैंने अपने ही चेहरे को ट्रक की खिड़की से झांकते हुए देखा था, तब मेरे जिस्म में जो सहरन दौड़ी थी वो आज भी वैसी ही ताजा है, जैसे किसी ने मेरी रूह को उसी पल मेरी देह से खींचकर मंडी की दीवारों में सी दिया हो। क्योंकि जब आप अपनी ही आंखों में किसी और की मौजूदगी महसूस करें तो समझ लो कि कुछ ऐसा छिन चुका है जिसे वापस पाना अब खुदा के भी बस में नहीं। और मेरे साथ वही हुआ। घर लौटने की मेरी जो खुशी थी वो माँ के बंद दरवाजे और दोस्तों की परछाई जैसी नजरों से ऐसे बिखर गई जैसे किसी ने मेरी जगह किसी और को मेरी दुनिया में भेज दिया हो। मैंने कई बार खुद को आईने में देखा, चेहरा वही था, पर जब मुस्कुराने की कोशिश करता तो आईने में चेहरा नहीं हिलता, जब बोलता तो आवाज कहीं और से आती, जैसे कोई मेरी नकल कर रहा हो लेकिन अपनी शर्तों पर। और तब मुझे समझ आया कि जिन्नातों की मंडी ने मुझे छोड़ा नहीं बल्कि मेरी आत्मा का एक कर्ज की तरह छोड़ दिया है जिसे हर रात चुकाना है। रात होते ही मुझे नींद नहीं आती बल्कि मुझे फिर उसी वीरान मंडी की ओर खींचा जाने लगता है, जैसे कोई अदृश्य डोर मेरे पैरों में बंधी हो और मैं बिना किसी चाहत के उस दिशा में बढ़ने लगता हूं जहां हर कोने में हंसी, सड़ा और बोरियों से निकलती वो स्याह परछाइयां मुझे घेरे खड़ी होती हैं।
अब मुझे ये समझ आ चुका था कि मंडी सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि एक दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जो दो दुनियाओं को जोड़ता है, इंसानी और जिन्नातों की। और मैं उस दरवाजे के ठीक बीच में खड़ा हूं। अब ना मैं पूरी तरह इंसान रहा हूं और ना ही जिन्न, बल्कि मैं बन चुका हूं वो जो सिर्फ मंडी की रातों में जीता है और दिन में एक खोई हुई परछाई की तरह अपने अस्तित्व को तलाशता है। मैं हर दिन दिल्ली की सड़कों पर घूमता था, उन्हीं जगहों पर जहां कभी मेरा ट्रक दौड़ता था, पर अब वो ट्रक नहीं था। उसकी जगह एक वैसा ही ट्रक दिखता था जिसमें मेरी पहचान बैठी थी। वो ट्रक अब भी काम करता था, मंडियों से अनाज लाता था, पर कोई उसे चला कौन रहा था ये कोई नहीं जानता। और मैं जब भी उसके पास जाने की कोशिश करता तो ट्रक गायब हो जाता, कभी किसी गली में, कभी किसी पुल के नीचे, कभी किसी सुनसान ढाबे के बाहर। वो दिखता, पर जैसे ही मैं दौड़ता वो ओझल हो जाता। और ये सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता गया। अब तो वो मुझे देखकर मुस्कुराता भी है, मेरी ही शक्ल में, मेरी ही आवाज में मेरी माँ को माँ कहता है, दोस्तों के साथ बैठता है। यहां तक कि मेरी बीवी, जिसकी तस्वीर मेरे बटुए में थी, उसके साथ वो मंदिर भी गया, उसकी मांग में सिंदूर तक भरा, जबकि मैं सड़क किनारे भीख मांग रहा था और कोई मुझे पहचान नहीं पा रहा था। एक दिन मैंने उस बाबा को फिर से खोजा जो झाड़ियों के पीछे से मुझे बचा के लाया था। कई गांव और फकीरों के पीछे भटकता रहा और अंततः मुझे वो एक पुराने किलेनुमा खंडहर में मिला जहां कोई भी इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता। उसने मुझे दूर से देखते ही पहचान लिया और कहा, मैं जानता था तू फिर आएगा, क्योंकि जो आधा जिन्न बन जाता है उसका मन चैन नहीं पाता। मैंने हाथ जोड़कर उससे पूछा, बाबा मुझे बचा लो, मुझे मेरा चेहरा, मेरी दुनिया वापस चाहिए। उसने गहरी सांस ली और बोला, तेरी दुनिया अब तेरी नहीं रही, वो अब उसकी है जो तेरी जगह ले चुका है। लेकिन अगर तू सच में सब कुछ वापस चाहता है तो एक रास्ता है, तुझे उस मंडी में लौटकर उस जिन्न को उसी ट्रक में वापस बंद करना होगा और तुझे खुद उसके साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि वो खाली ट्रक नहीं बल्कि जिन्नातों का ताबूत है जिसमें एक को जाना ही होगा। मैं कांप गया, मतलब या तो मैं मर जाऊं या फिर हमेशा के लिए उस जिन्न की जगह ले लूं। उसने मुझे एक काला धागा दिया और बोला, रात को जब तू फिर उस मंडी में जाए तो ये धागा ट्रक की स्टीयरिंग पर बांध देना और उसके सामने अपना नाम जोर से पुकारना। अगर किस्मत ने साथ दिया तो वो सामने आएगा, लेकिन ध्यान रहे, एक बार वो पास आ गया तो पीछे मत हटना, नहीं तो तू पूरी तरह मिट जाएगा। उस रात में फिर मंडी पहुंचा, वही टूटी दीवारें, वही बोरियां, वही हंसी, और वहां खड़ा था मेरा ट्रक, चमचमाता, तैयार, इंजन बंद, लेकिन भीतर एक साया बैठा था। मैंने धागा निकाला, हाथ कांप रहे थे, लेकिन बांध दिया। फिर जोर से पुकारा, महेंद्र सिंह। पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर ट्रक का हॉर्न बजा और उसकी हेडलाइट्स जल उठी और ट्रक से एक परछाई उतरकर मेरी तरफ आई। उसकी चाल वही थी जैसे मेरी, उसकी आंखें मेरी जैसी, और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो कहती थी, तू बहुत देर से आया, अब तेरा इंतजार खत्म हुआ। और फिर वो मेरी तरफ बढ़ा। जैसे ही वो परछाई ट्रक से उतरकर मेरी तरफ बढ़ी तो मेरे भीतर की सारी हिम्मत ऐसे पिघलने लगी जैसे किसी ने मेरी रगों में बहता खून बर्फ बना दिया हो। और जिस तरह उसकी चाल मेरी चाल से मेल खा रही थी, उस पल मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि जिन्नातों ने न सिर्फ मेरी शक्ल चुराई थी, बल्कि मेरी आत्मा का एक हिस्सा भी खींच लिया था। क्योंकि जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं खुद से दूर जा रहा हूं और मेरे पैर खुद ब खुद पीछे हटने लगे। लेकिन तभी मुझे बाबा की बात याद आई, अगर पीछे हटा तो तू पूरी तरह मिट जाएगा। और उसी डर ने मुझे दोबारा खड़ा कर दिया। मैंने सांस रोकी, मुट्ठियां भींची और उसकी आंखों में देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें वैसी नहीं थी जैसी इंसानों की होती हैं। उनमें कोई नमी, कोई भावना, कोई डर नहीं था, सिर्फ एक चमक थी, ठंडी, बेरहम और असली नहीं, बल्कि जैसे किसी ने जली हुई कोयले में तेल भरा हो। उसने मुझे देखते ही कहा, कहां चला गया था तू? तुझे पता है मैं कितना अच्छा कर रहा हूं तेरी जगह। तेरी बीवी को अब मेरा प्यार मिल रहा है, तेरी माँ को वो बेटा जो कभी सवाल नहीं करता, और तेरे दोस्त तो अब मुझे और भी ज्यादा मानने लगे हैं।
उसका एक एक शब्द मुझे नुकीली कील की तरह चुभ रहा था, लेकिन अब गुस्से ने डर की जगह ले ली थी। मैंने गला फाड़ के कहा, तू मेरी जिंदगी से निकल जा, वरना मैं तुझे वहीं बंद कर दूं जहां से आया है। इस पर वो जोर से हंसा, वही मंडी में गूंजती हंसी, जैसे 100 बच्चों ने एक साथ अंधेरे में चीखते हुए खिलखिलाना शुरू कर दिया हो। और तभी हवा तेज चलने लगी, मंडी की बोरियां फिर से हिलने लगी, ट्रक की हेडलाइट्स बार बार जल बुझने लगी और हवा में धूल का एक बड़ा गुबार उठा जिसने पूरे आसमान को ढक लिया। मैंने जल्दी से स्टीयरिंग पर वो काला धागा बांध दिया जो बाबा ने दिया था, और उसी पल एक जोरदार चीख गूंजी, तूने ये क्या किया? वो जिन दौड़ते हुए मेरी तरफ आया, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक को छूने की कोशिश की, उसका हाथ झुलस गया, जैसे किसी आग में जल गया हो। उसने गुस्से से मुझे देखा और गुर्राया, अब तू बचेगा नहीं, या तो तू जाएगा या मैं। मैंने जोर से कहा, जा तो तू ही रहा है, क्योंकि ये ट्रक अब मेरा नहीं रहा, ये अब तेरा कैद खाना बनने जा रहा है। और तभी मैंने ट्रक का दरवाजा खोला। वो अंदर घुसा, शायद मुझे मारने या रोकने के लिए, लेकिन जैसे ही वो सीट पर बैठा, मैंने ट्रक का दरवाजा जोर से बंद कर दिया और स्टीयरिंग पर बंधा धागा चमकने लगा। ट्रक के भीतर से चीखें आने लगीं, ट्रक हिलने लगा, उसकी खिड़कियां कांपने लगीं, और फिर एक जोरदार आवाज के साथ ट्रक की सारी बत्तियां बुझ गईं। सन्नाटा छा गया। मैं पीछे हट गया, सांसें टूटी हुई, आंखों में आंसू, और ट्रक की सीट पर अब कोई नहीं था, ना जिन ना मैम, सिर्फ वो काला धागा जो अब राख बन चुका था। मैं जमीन पर गिर गया और रोने लगा, क्योंकि मैंने अपनी छाया को वहां बंद कर दिया था जो अब मेरी नहीं थी। लेकिन उसी वक्त मंडी की हवा बदल गई। पहले जो बदबू थी, अब उसमें कोई हल्की सी मिट्टी की खुशबू थी, बोरियां अब शांत थी, वो आवाजें भी नहीं आ रही थी, और मुझे पहली बार उस मंडी में इंसानों की तरह सांस लेना महसूस हुआ, जैसे सदियों से भटकती रूहों ने चैन लिया हो। पर तभी एक नया डर मेरे अंदर जागा, क्या वाकई सब खत्म हो गया है या अभी कुछ बाकी है? मैं ट्रक के पास गया, दरवाजा खोला, सब कुछ सामान्य था, लेकिन ड्राइव इन मिरर में जो चेहरा दिखा वो मेरा था, मगर उसमें कुछ था, एक हल्का सा काला धब्बा जो धीरे धीरे मेरी आंख में समा गया, जैसे वो जिन अब पूरी तरह मरा नहीं, बल्कि मेरे भीतर कहीं छिप गया हो। मैं डरा, भागा, लेकिन अब भागना किसी काम का नहीं था, क्योंकि मंडी अब मुझसे जुड़ चुकी थी और मेरी आत्मा का एक टुकड़ा वहां छूट गया था। जब मैं बाहर आया तो रात बीत चुकी थी, सूरज निकल रहा था, और मैं फिर से वही इंसान बन चुका था, या शायद सिर्फ दिखता वैसा था। गांवों से गुजरता, सड़कों पर चलता। मैं अब वापस अपने घर गया। मां ने दरवाजा खोला और मुझे गले लगा लिया, जैसे महीनों बाद किसी खोए बेटे ने लौट कर दस्तक दी हो। बीवी की आंखों में आंसू थे और दोस्तों ने मुझे पहचान लिया। सब कुछ जैसे पहले जैसा था, लेकिन मैं जानता था कि कुछ पहले जैसा नहीं है, क्योंकि जब भी मैं सोने जाता हूं, वो मंडी फिर से मेरे ख्वाबों में आती है। ट्रक की स्टीयरिंग फिर से मेरी उंगलियां ढूंढती है, और कभी कभी जब मैं आईने में देखता हूं तो पीछे खड़ा वो जिन मुस्कुरा रहा होता है जो मेरी जगह जीना चाहता था, और शायद एक दिन फिर लौटेगा। जब से मैंने उसे ट्रक में बंद किया है, तब से बाहर की दुनिया ने भले मुझे फिर से अपना लिया हो, मां ने दरवाजा खोल दिया हो, बीवी ने फिर से मुझे पहचान लिया हो, दोस्तों ने पुराने नाम से पुकारना शुरू कर दिया हो, लेकिन मैं जानता हूं कि सब कुछ अब पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि मेरी आंखों की पुतलियों में अब कभी कभी वो स्याह लकीरें बन जाती हैं जो इंसानों में नहीं होती। और जब रात को नींद आती है तो उसके साथ कोई और भी आता है जो मेरे ख्वाबों में मंडी की टूटी दीवार से निकलकर मेरे भीतर समा जाता है। वो हंसी जो पहले मंडी में गूंजती थी, अब मेरे सीने के अंदर सुनाई देती है, जैसे मेरा दिल अब हर धड़कन के साथ एक चुपचाप चीख भी छोड़ता हो, जिसे कोई और नहीं सुन सकता सिवाय मेरे। कभी कभी जब मैं ट्रक चला रहा होता हूं तो मैं तुझे खत्म नहीं करना चाहता था, मैं तुझ में जीना चाहता था। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि अब तक मैं जिसे शत्रु समझ रहा था, वो अब खुद को एक भूखी आत्मा की तरह पेश कर रहा था, जो सिर्फ महसूस करना चाहता है, जीना चाहता है। और शायद वो कभी इंसान रहा हो और अब मंडी की कैद में एक जिन्न बना दिया गया हो। मैंने उससे पूछा, अब तू क्या चाहता है? उसने जवाब दिया, तेरे साथ रहना, लेकिन सिर्फ भीतर से, बिना तुझे नुकसान पहुंचाए, तुझे जीने देना।
और तेरी जिंदगी के जरिए अपने लिए थोड़ी सी हवा, थोड़ी सी धूप और थोड़ी सी मोहब्बत चुराना चाहता हूं। उस पल मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं इंसान था, डरता था, लेकिन कहीं भीतर एक कोना उसकी बातों से सहमत हो गया, जैसे मेरे अंदर का कोई दरवाजा पहले ही खुल चुका था। मैंने उससे कहा, अगर तू वादा करे कि तुम मुझे कभी कंट्रोल नहीं करेगा, मेरी जिंदगी में दखल नहीं देगा, बस मुझे दूर से देखेगा, तो मैं तुझे भीतर रहने दूंगा। और तब उसने कहा, वादा। और उसी पल वो धुंधला सा धुआं मेरी छाती में समा गया। उस रात मैंने पहली बार गहरी नींद ली, बिना किसी डर के। सुबह जब उठा तो सूरज की किरणें ट्रक के शीशे से सीधी मेरी आंखों में पड़ रही थीं, और ऐसा लगा जैसे कोई मुझ पर मुस्कुरा रहा हो। अब मेरी जिंदगी दो हिस्सों में बट गई है, एक जो दुनिया के सामने हूं और एक जो मेरे भीतर जी रहा है। मैं अब अकेला नहीं हूं, वो हमेशा साथ रहता है, कभी आईने में, कभी परछाई में, कभी स्टीयरिंग के कंपन में और कभी सांसों की गर्मी में। और कभी कभी जब मैं रात के अंधेरे में किसी वीरान सड़क पर ट्रक लेकर चलता हूं, तो मैं देखता हूं कि सामने वही मंडी फिर खड़ी है, मुझे पुकारती है, याद दिलाती है कि जो एक बार मंडी में जाता है वो कभी पूरी तरह बाहर नहीं आता। जब मैं सोचने लगा था कि अब सब कुछ शायद एक संतुलन में आ गया है, मैं अपनी जिंदगी भी जी रहा हूं और मेरे भीतर छिपा वो जिन भी बिना किसी नुकसान के मेरी भावनाओं को महसूस कर रहा है, मेरी दुनिया अब धीरे धीरे सामान्य हो चली है। माँ अब मुझसे खुलकर बात करती है, बीवी ने भी अब वो डर छोड़ दिया है जो मेरी आंखों को देखकर उसे कभी कभी सताता था। यहाँ तक कि मैं अपने ट्रक के साथ फिर से पुरानी मंडियों, बड़े बड़े गोदामों, अनाज के व्यापारियों और ढाबों के बीच उसी जीवन में लौट आया हूँ जिसमें मैं पहले जिया करता था। पर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस शांति को तोड़ दिया। मैं दिल्ली से हरियाणा की तरफ एक डिलीवरी के लिए जा रहा था। रात हो चुकी थी, हवा में आदतन गर्मी थी, लेकिन अचानक जैसे सब कुछ बदलने लगा। तापमान गिरा, सड़क के किनारे पेड़ों की आकृतियां अजीब सी लगने लगी और मेरे ट्रक का शीशा जो अभी तक धूल और धुएं से गंदा था, उसमें मुझे साफ साफ मंडी की टूटी दीवार नजर आने लगी। मैं घबरा गया, ट्रक रोका, शीशे को पोंछा, लेकिन नजारा वही था। और तभी मेरे ट्रक का दरवाजा खुद ब खुद खुला और वो परछाई जो अब तक मेरे भीतर रहती थी, वो सामने की सीट पर बैठ गई। उसकी आवाज अब ज्यादा गहरी थी, ज्यादा गंभीर, और उसने मुझसे कहा, वो मंडी वापस आ रही है और अब सिर्फ तुझे नहीं चाहिए, अब वो मेरी भी तलाश कर रही है। मैं चौंका, बोला, तू तो मंडी का ही था, तूने ही तो मुझे उसमें फंसाया था। वो बोला, मैं अब मंडी का नहीं रहा। मैंने जब तुझमें रहने का वादा किया था तो मैं खुद को उस मंडी की कैद से आजाद समझ बैठा था, लेकिन वो मंडी हमें दोनों को वापस खींच रही है, क्योंकि हमने जो अनुबंध तोड़ा है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि तेरे लिए भी सजा लाएगा। मैं पसीने से भीग गया, मेरी सांसें तेज चलने लगी और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी छाती में कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। वो परछाई फिर बोली, अब मंडी तुझसे कुछ लेना चाहती है और वो कुछ ऐसा है जो तेरे लिए सबसे कीमती है। मैं कांपते हुए बोला, क्या? तो उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तेरी बीवी। उस पल मेरी नसों में आग दौड़ गई। मैंने चिल्लाकर कहा, अगर उसने मेरी बीवी की तरफ देखा भी तो मैं तुझे भी मिटा दूंगा। वो मुस्कुराया और बोला, मैं नहीं चाहता वो उसे ले, लेकिन मैं अब तुझसे अलग नहीं हूं। अगर तू उसे बचाना चाहता है तो तुझे फिर से मंडी में उतरना होगा, तुझे फिर से वो सौदा पूरा करना होगा जिसे तूने अधूरा छोड़ा था। मैं हैरान था। बोला, मैंने तो जिन को ट्रक में बंद करके उसे वहीं रोक दिया था। उसने कहा, नहीं, तूने सिर्फ उसे भ्रमित किया था। उसकी आत्मा अब भी मंडी के बीच मंडराती है और वो जान चुकी है कि तू अब अकेला नहीं है और इसीलिए वो तुझसे बदला लेना चाहती है। मैं बिना कुछ सोचे घर की तरफ ट्रक मोड़ दिया। रास्ता बढ़ता गया, लेकिन हर मोड़ पर वही मंडी का गेट सामने आने लगा। मैं चाहे किसी भी दिशा में जाता, ट्रक मुझे फिर उसी वीरान मंडी की ओर घसीट ले जाता। और तभी ट्रक बंद हो गया, इंजन ठप, हेडलाइट बुझी और सामने वही टूटी बोरियों वाली मंडी खड़ी थी जो पहले थी। लेकिन अब कुछ बदल गया था। अब वहां खामोशी नहीं थी, बल्कि वहां और भी ट्रक खड़े थे जिनकी नंबर प्लेटें काली थीं, जिनके अंदर कोई नहीं था, लेकिन उनके चारों ओर हवा भारी हो चली थी, जैसे जिन्नातों की कोई पंचायत लगने वाली हो। मैंने अपनी जेब में बाबा की राख खोजी, लेकिन अब वो राख गर्म नहीं थी, वो अब ठंडी हो चुकी थी, बेअसर, जैसे उसकी ताकत अब मंडी ने छीन ली हो।
मेरे पास कुछ नहीं था सिवाय उस परछाई के जो अब मेरे भीतर से बाहर आ चुकी थी। वो बोला, इस बार हमें साथ जाना होगा। तुझे अपनी बीवी को बचाना है और मुझे खुद को इस बार हमेशा के लिए मुक्त करना है। हम दोनों मंडी की ओर बढ़े। वहां सब वैसा ही था, वही दीवारें, वही बोरियां, लेकिन अब वहां एक और चेहरा दिखा। मेरी बीवी जो मंडी के बीचों बीच खड़ी थी। उसके चारों तरफ धुएं की परछाइयां नाच रही थीं और उसकी आंखें बंद थीं जैसे किसी जादू में बंधी हो। मैं दौड़ा, चिल्लाया, नीलम आंखें खोलो, लेकिन उसकी पलकें नहीं हिली। और तभी मंडी की जमीन हिलने लगी, तेज होने लगी, और वही जिन्न जो ट्रक में बंद हुआ था अब धुएं की शक्ल में मंडी के ऊपर मंडराने लगा। उसकी आंखें जल रही थीं, उसका मुंह खुला था और उसकी आवाज, तेरा सौदा अधूरा है महेंद्र, अब तू पूरा देगा। मैं चीखा, मैं सब देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी बीवी को छोड़ दे। वो बोला, तेरी बीवी नहीं, तेरी आत्मा दे दे और फिर हमेशा के लिए यहीं रुक जा। तभी मेरे भीतर की परछाई आगे आई और बोली, नहीं, ये आत्मा अब इसकी नहीं, अब मैं इसे अपनी आत्मा देता हूं। ये इंसान अब आजाद रहेगा। और वो धुएं की जिन्न जैसी परछाई हवा में उठी, मंडी के बीच गई और एक तेज विस्फोट के साथ हवा में बिखर गई। मेरे अंदर कुछ फट गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर जैसे नींद टूटी। मैं अपनी बीवी के पास मंडी की जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, वो मुझसे लिपट गई और बोली, मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने उसे बाहों में लिया, लेकिन मेरे भीतर अब सन्नाटा था। अब वो परछाई नहीं थी, वो जा चुकी थी और मैं अब पूरी तरह अकेला था। मैं भागते भागते जिन्नातों की मंडी के उस वीरान दायरे से निकल ही रहा था कि अचानक मेरे सामने वही पुराना ट्रक आ खड़ा हुआ जिसमें मैं पहली रात सोया था और जिसकी बोरियों में से डरावने हंसी की गूंज आई थी। अब वो ट्रक बिल्कुल वैसा ही खड़ा था जैसे किसी ने वक्त को वहीं रोक दिया हो। मैं पीछे मुड़ा तो वो बाबा भी वहीं खड़े थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर गंभीरता नहीं बल्कि एक तीखी हंसी थी जो मुझे अंदर तक कंपा गई। उन्होंने मुझे रोका और कहा, अगर अब तू आगे गया तो तेरा शरीर बचेगा पर आत्मा इसी मंडी में बंध जाएगी। मैंने कांपते हुए उनसे पूछा कि फिर मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, तेरे अंदर अभी भी इंसान की हवस बाकी है। तू इस मंडी से बाहर जाने की सोच रहा है, लेकिन ये जगह अब तुझसे बाहर नहीं जाएगी। मैंने कहा कि मैं तो बस अनाज लेने आया था। उन्होंने हंसते हुए कहा, यही तो हर व्यापारी कहता है, लेकिन तू भूल गया कि इस मंडी में लेन देन नहीं सिर्फ बंधन होता है। मैं मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन तभी मंडी की दीवारें पिघलने लगी, दुकानों की छतें धुएं में बदलने लगी और हर दीवार पर किसी अनजान भाषा में आग से लिखे श्लोक उभरने लगे। बाबा ने कहा, ये श्लोक तेरे कर्मों का लेखा जोखा है। तभी मुझे याद आया कि मैंने कुछ महीने पहले बिहार की एक मंडी से सस्ते दामों में माल खरीदा था जिसमें अनजाने में कुछ अनदेखी हुई थी। शायद वहीं से जिन्नातों की नजर मुझ पर पड़ी थी। बाबा बोले, जिस दिन तूने झूठ बोलकर उस किसान से उसकी पूरी उपज आधे दाम में ली थी, उसी दिन से तूने इस मंडी के दरवाजे खोल दिए थे। अब मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि ये मंडी मेरे अपने पापों का आईना बन चुकी थी। मैंने बाबा से रोते हुए पूछा कि क्या कोई उपाय है, क्या मैं इनसे मुक्ति पा सकता हूँ? तो बाबा ने कहा, हर सौदे की कीमत होती है। तू अब उस किसान की आत्मा से माफी मांग और जिन्नातों को उसका हक लौटा। मैं हैरान था क्योंकि वो किसान तो अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन बाबा ने आंखें बंद करके मुझसे कहा, दिल से पुकार कर देख, अगर तेरे पछतावे में सच्चाई होगी तो आत्माएं भी सुन लेंगी। मैंने वहीं जमीन पर बैठकर हाथ जोड़कर माफी मांगी। आंखों से आंसू बहते रहे और दिल से एक गहरी टीस उठी। तभी मंडी की हवा बदलने लगी। वो डरावनी हंसी धीमी होती गई और ट्रक की बोरियां एक एक कर जमीन पर गिरने लगी, जैसे उनमें से किसी का वश हट रहा हो। लेकिन तभी एक जोरदार झटका लगा और मेरी आंखें बंद हो गईं। जब होश आया तो मैं दिल्ली की बाहरी सीमा के एक पुराने ढाबे पर पड़ा था। मेरे ट्रक के आसपास कई लोग इकट्ठा थे। कुछ मुझे पहचानते थे और कुछ अनजान थे। मैंने सबसे पहले पूछा, मैं मंडी से कैसे निकला? एक बूढ़ा आदमी बोला, तू 3 दिन से बेहोश पड़ा था। कोई बाबा तुझे यहाँ छोड़ गया और कहा कि इसे मंडी की तरफ फिर मत जाने देना। मैंने भगवान का नाम लिया और घर फोन लगाया, लेकिन फोन की स्क्रीन पर बार बार एक ही शब्द चमकता रहा, मंडी।
मेरा दिल फिर से धड़कने लगा और एक अनजानी डर ने मुझे घेर लिया, क्योंकि अब मुझे समझ में आने लगा था कि मंडी सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा फांस थी जो एक बार किसी को जकड़ ले तो वो चाहे जहां भी हो, उसकी रूह उस मंडी की दीवारों में कैद रह जाती है। मैं फिर बाबा को ढूंढने निकला, लेकिन वो कभी नहीं मिले। सिर्फ वो ट्रक अब भी हर रात मेरे सपनों में आता है और बोरियां अब भी हिलती हैं। मैं डरता हूं, कांपता हूं और हर सुबह उठकर सोचता हूं कि क्या मैं अब भी उसी मंडी में हूं और ये सब सिर्फ एक भ्रम है। मैंने अपनी फटी सांसों को समेटते हुए बाबा के कहे आखिरी शब्दों को याद करने की कोशिश की कि